एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाले क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार से लेखक कुमार गंधर्व जो है वह फिल्मी जो दिग्दर्शक हैं चित्रपट संगीत के, उनके विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वास्तव में लता को अकारण ही चित्रपट संगीत में दिग्दर्शकों ने चिल्लवाया है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो हम इसकी बात करते हैं। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय, एक शब्द है जल दलय, इसका मतलब है तेज गति से जो स्वर होता है उसे हम जल दलय कहते हैं। तो वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी थी। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक के 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ, इन तीनों का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक मतलब प्रभावशाली न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का
ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और वास्तव में कई हद तक ये बात सत्य भी प्रतीत होती है कि ऐसा शास्त्रीय गवैये जो हैं ये कहते हैं कि लोगों के कान खराब करने का कारण चित्रपट संगीत है। क्यों है? क्योंकि उनका हमारा जो शास्त्रीय संगीत, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारी संस्कृति की पहचान है, वो धीरे धीरे चित्रपट संगीत के कारण लुप्त प्राय सी होती जा रही है। इसी कारण शायद शास्त्रीय संगीत के जो गवैये हैं उनका ऐसा मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो लेखक है कुमार गंधर्व, उनका मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टे चित्रपट संगीत ने तो लोगों की अभिरुचि बढ़ाई है संगीत के परिप्रेक्ष्य में। तो देखते हैं, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। तो आज की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, तो उनको किस तरह का गाना चाहिए, किस तरह का संगीत चाहिए, ये महत्ता रखता है, यही इम्पोर्टेंसी रखता है। तो लता के गानों में ये सब हमें देखने को मिलता है और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी, उस फ्लेक्सिबिलिटी उसका एक और सामर्थ्य है। ये अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि नए नए नित्य प्रयोग हम चित्रपट संगीत में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ तक इस क्लास में हमने बात की चित्रपट संगीत की कुछ मुख्य विशेषताओं की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चित्रपट संगीत से जुड़ी कुछ और अन्य विशेषताओं की। तब तक के लिए धन्यवाद।